इसमें आपको एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू पूछी है और हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है। बस ये एंगल भी 90 का है क्योंकि राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर है और ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब निकालना हमें एंगल ए है और एंगल सी है, इन दो की वैल्यू पता करनी है। अगर आप पाइथागोरस लगाने की सोच रहे हो तो पाइथागोरस लगा के आपसे ये बेस पता कर सकते हो बेस कितना आएगा, लेकिन आप एंगल तब भी पता नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और ये वाला फॉर्मूला मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या जो भी फुल फॉर्म हो जो आपको पता हो। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखें, हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यहाँ पर कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और ये किसका होता है, ये होता है साइन थीटा का, ठीक है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल के सामने का बनता है, तो यहाँ पर इसका साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन सी, क्योंकि साइन सी है तो एंगल सी के सामने की जो साइड है ए बी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 90 के सामने, तो ये बन जाएगा ए सी, ठीक है ना। पता ना कैसे निकाला मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने देखा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और दो ही वैल्यू है, मैं गिवन है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है रोटेट करने पर। तो हमने साइन सी लेकर चले, साइन सी हमने यहाँ पर लिखा है, तो साइन सी लिख रहे हैं, तो एंगल सी के सामने साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये आपको आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ए बी की वैल्यू है 3 और ए सी की वैल्यू है 6, तो 3/6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन सी की वैल्यू 1/2 आ गई। अब साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहेंगे सर साइन की 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर मैं साइन 30 डिग्री लिख लूंगा। अब यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री, कितनी आ गई 30 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री, बचा क्या, एंगल ए। अब इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो आंसर 180 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे 90 प्लस का 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, और यहाँ से एंगल ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60 डिग्री। सो दीज आर अवर रिक्वायर्ड आंसर्स।